हेलो बच्चों। चलिए, पिछली बार हम लोगों ने जो है ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रैवलिंग के हिस्ट्री के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ जो है हमने लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में भी पढ़ा है ना। आज के लेसन में हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट से शुरू करने वाले हैं। हवाई हवा के रास्ते से जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल prefer air transport because it is the fastest mode of transport. ज्यादातर लोग जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट को इसलिए प्रेफर करते हैं, यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट को इसलिए प्रमुखता देते हैं क्योंकि ये जो है सबसे तेज जरिया है ट्रांसपोर्ट का। बहुत तेजी में कहीं पहुंचना है तो क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट है। बट एयर ट्रेवल इज वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन हवाई यात्रा करना जो है, एयर ट्रेवल जो है वो बहुत ही महंगा भी है, बहुत एक्सपेंसिव भी है। नॉट ओनली इज द फ्यूल यूज्ड इन द एरोप्लेन्स, जैसे कि एविएशन फ्यूल कहते हैं, एक्सपेंसिव, बट द अदर कॉस्ट्स लाइक कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग एन एरोप्लेन आर आल्सो वेरी हाई। सिर्फ जो फ्यूल जो यूज होता है, तेल जो यूज होता है हवाई जहाज में, वो ना सिर्फ महंगा है, बल्कि दूसरे जो खर्चे हैं जैसे कि हवाई जहाज को बनाना, हवाई जहाज को मेंटेन करना, ये भी बहुत महंगा होता है। तो इसलिए जो है एयर ट्रेवल काफी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। ओके, खर्चीला काफी। नाउ एरोप्लेन्स कैन टेक अस टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हवाई जहाज जो है वो हमको दुनिया के किसी भी हिस्से में ले जा सकते हैं। They cover long distances in a very short period of time. वो जो है लंबी दूरियां तय करते हैं बहुत ही कम समय में। Helicopters are used for short flights. हेलीकॉप्टर्स जो है उनका यूज होता है कम दूरी पर, अगर उड़ान भरनी हो ना तो उसमें हेलीकॉप्टर का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे कि अभी इलेक्शन का टाइम आएगा अगर, तो नेताजी लोग वगैरह जो है वो हेलीकॉप्टर का यूज करके डिफरेंट जो है जगहों पर जाएंगे, डिफरेंट वेन्यूज पर जाएंगे ना, भाषण देने के लिए, रैलीज के लिए। तो हेलीकॉप्टर, इसके अलावा जब कभी बाढ़ आती है या अर्थक्वेक होता है तो ऐसे में जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भी, राहत कार्य के लिए भी जो है हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है। दे हेल्प अस टू रीच प्लेसेस वेयर एरोप्लेन्स कैन नॉट लैंड। अब आपको पता है ना कि एरोप्लेन का यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए? एयरपैड चाहिए, नहीं? बड़ा सा जो है आपको एयरपोर्ट चाहिए। एयरपोर्ट पर जो है हवाई जहाज लैंड करेगा या फिर टेक ऑफ करेगा। तो हेलीकॉप्टर जो है वो हमें उन जगहों पर पहुंचने में हेल्प करते हैं जहां पर कि एरोप्लेन लैंड नहीं कर सकता है, जहां पर हवाई जहाज के उतरने की सुविधा नहीं होती है। कार्गो प्लेन्स आर स्पेशल प्लेन्स विच आर यूज्ड टू कैरी हेवियर गुड्स। कार्गो प्लेन्स जो होते हैं ये खास तरह के प्लेन होते हैं जो कि भारी भरकम सामान को ढोने में यूज होते हैं। अब चलिए, एयरप्लेन की तो हो गई बात। नाउ अ पायलट इज अ पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन। हवाई जहाज उड़ाने वाले को क्या कहते हैं? पायलट, राइट? एयर होस्टेसेस एंड फ्लाइट स्टूवर्ड्स लुक आफ्टर द पैसेंजर्स एंड सर्व देम फूड एंड अदर थिंग्स ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो एयर होस्टेसेस और फ्लाइट स्टूवर्ड्स जो होते हैं वो यात्रा के दरमियान, उड़ान के दौरान जो है, हवाई जहाज के उड़ान के दौरान जो है वो पैसेंजर्स का ध्यान रखते हैं। वो लोग उन्हें जो है खाना वगैरह जो है वो सर्व करते हैं, या फिर जो भी और जरूरत की चीज हो वो उन्हें सर्व करते हैं। अब चलिए, एयर ट्रांसपोर्ट के अलावा और कौन सा एक बच गया? वाटर ट्रांसपोर्ट, राइट? वो ट्रांसपोर्ट जो कि पानी के जरिए होता है, पानी के रास्ते से होता है। नाउ water transport involves traveling by boats, steamers and ships. तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है इसमें बोट, स्टीमर या जहाज वगैरह के जरिए जो यात्रा होती है ना, वो सब इसमें शामिल होता है। इन द पास्ट पीपल ट्रेवल्ड बाय सेल बोट्स। पहले जमाने में लोग जो है सेल बोट्स का यूज करते थे, जिसमें बड़ा बड़ा पर्दा टाइप, अभी मूवीज वगैरह में देखेंगे बड़ा बड़ा पर्दा लगा रहता था, और हवा जो चलती है ना, उस हवा के सहारे ये शिप जो है वो पानी में मूव करता था। तो पहले जो है यही सेल बोट्स का यूज होता था। नाउअडेज शिप्स, स्टीमर्स एंड ओशन लाइनर्स आर यूज्ड एज दे कैन मूव फास्ट। अब आजकल जो है शिप, स्टीमर्स और ओशन लाइनर्स वगैरह का यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो है तेजी में मूव कर सकते हैं। शिप्स कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स फ्रॉम पोर्ट्स टू अदर कंट्रीज। शिप्स जो है वो
पैसेंजर्स यानी कि यात्रियों को और सामानों को जो है दूसरे देशों के बंदरगाह या पोर्ट्स पर जो है लेकर जाते हैं। जैसे हवाई जहाज के लिए क्या था, एयरपोर्ट था ना, तो वैसे ही जो है शिप्स वगैरह के लिए भी आपको पोर्ट चाहिए। इस पे से खास जगह की, खास तरह की व्यवस्था होती है समुद्र के किनारे किसी जगह पर, जहां पर कि ये शिप्स जो है वो आके लग सकते हैं। इंडिया इज सराउंडेड बाय सीज ऑन थ्री साइड्स। भारत जो है वो तीन तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। देयर आर 12 मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया विच कनेक्ट इंडिया टू अदर कंट्रीज बाय सी रूट्स। भारत में जो है 12 जो है मेजर सी पोर्ट्स हैं। सी पोर्ट्स को हिंदी में बंदरगाह भी कहते हैं। ओके, तो 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं इंडिया में, जो कि इंडिया को जो है दूसरे देशों के साथ समुद्र के रास्ते से, सी रूट से कनेक्ट करते हैं। दीज पोर्ट्स हेल्प अस इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये पोर्ट्स जो है वो हमें इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड समझते हैं ना। अब इसे मान लीजिए कि इंडिया जो है वो अभी रशिया या किसी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से या कहीं से ऑयल मंगवाता है, तो दूसरे देश से हमने सामान मंगवाया। इंडिया जो है मान लीजिए कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह जो है वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को यानी कि दूसरे देशों को जो है एक्सपोर्ट करता है, बेचता है। तो दूसरे देश से सामान मंगवाना और दूसरे देश को सामान बेचना, इसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। और ये जो 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं इंडिया के, ये जो है हमें इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करते हैं। बाय द वे बच्चों, आपको पता है कि देयर इज अ काइंड ऑफ बोट दैट यूजुअली ट्रेवल्स अंडर वाटर। एक तरह का बोट होता है जो कि पानी के अंदर ट्रेवल करता है। इट इज यूजफुल फॉर वॉर पर्पसेस। ये युद्ध के पर्पस से यूजफुल होता है। आपको इसका नाम पता है? करेक्ट, सबमरीन्स, राइट। चलिए, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो लोगों को और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जो है काम आते हैं। तीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में जो है वो व्हीकल्स आते हैं जो कि सड़क पर या फिर रेलवे ट्रैक पर चलते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट में वो सवारियां आती हैं जो कि हवा में उड़ती हैं। और वाटर ट्रांसपोर्ट में जो है वो सवारियां आती हैं जो कि पानी पे तैरती हैं। ऑलराइट, तो वेल दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में काफी कुछ समझ में आया हो, और अब आप जो है अपने अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए चैप्टर एंड एक्टिविटीज को पूरा करिएगा। थैंक यू।